नमस्ते दोस्तों, थैंक्स भारत यूट्यूब चैनल के डंके की चोट कार्यक्रम में मैं राहुल आरब का स्वागत करता हूं। दोस्तों, महाभारत के विषय में आज एक आम अवधारणा है कि द्रोणाचार्य ने एकलव्य का गुरु दक्षिणा में अंगूठा मांग लिया था। कारण यह दर्शाया जाता है कि एकलव्य निषाद कुलोत्पन्न अर्थात हीन कुल में उत्पन्न हुए थे और अर्जुन से ज्यादा अच्छे जो है तीरंदाज थे, तो अर्जुन में ज्यादा प्रेम होने के कारण द्रोणाचार्य ने एकलव्य से उनका अंगूठा मांग लिया था। दोस्तों, क्या यह घटना ठीक है अथवा गलत है, महाभारत से हम समझने का प्रयत्न करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा समझने का प्रयत्न कीजिए। यदि आपको पहले ही पता हो कि मदरसे में केवल मुस्लिम ही पढ़ सकता है, तो क्या आप कभी मदरसे में जाएंगे पढ़ने के लिए? बिल्कुल नहीं जाएंगे। आप ना में इसका जवाब देंगे। और यदि आपको पता हो कि किसी स्कूल में केवल ब्राह्मण वर्ग के बालक का ही एडमिशन होगा, तो क्या आप वहां एडमिशन करने के लिए जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको पता वहां केवल ब्राह्मण का अथवा किसी स्कूल में केवल जो है राजपूत का अथवा किसी अन्य कम्युनिस्ट के लिए ही वो अन्य कम्युनिटी के लोगों के लिए ही वो एडमिशन करते हैं, तो आप कभी भी वहां पर एडमिशन के लिए नहीं जाएंगे। अब महाभारत से आदि पर्व से एक बहुत पुरुषार्थ करके मशक्कत करके एक श्लोक मैंने ढूंढा है, जिससे ये पूरी की पूरी घटना एकदम शीशे की तरह स्पष्ट हो जाएगी। और श्लोक मैं आपको पढ़ करके सुनाता हूं। वृष्णयश्चान्धकाश्चैव नाना देशाश्च पार्थिवाः सूत पुत्रश्चराधेयो गुरुम द्रोणमियात तदा। अर्थात द्रोणाचार्य, जो गुरु द्रोणाचार्य थे, उनके पास अंधक वंशी से लेकर वैष्णव वंशी से लेकर अन्य क्षत्रियों से लेकर के सूत पुत्र तक भी उनके पास विद्या अध्ययन करने के लिए आए। यहां पर सीधा सीधा यह बात है, यदि द्रोणाचार्य के विषय में सूत पुत्र अर्थात हीन कुल वालों को यह पता होता कि द्रोणाचार्य केवल क्षत्रियों के बालकों को ही अस्त्र शस्त्र की विद्या देते हैं, तो क्या वो उनके पास विद्या अध्ययन करने के लिए आते? कभी भी नहीं आते। जब आपको पहले ही ये पता है कि मदरसे में केवल मुस्लिम बालक ही पढ़ सकते हैं, तो कोई हिंदू वहां पर अन्य मत पंथ वाला वहां पर नहीं जाएगा। इसी प्रकार जब उनको पहले ही ये पता होता कि द्रोणाचार्य केवल क्षत्रिय वंश के राजा को या राजकुमारों को ही शिक्षा देते हैं, तो सूत पुत्र उनके पास कभी भी विद्या अध्ययन करने के लिए नहीं आते। और उनके पास वो आए और द्रोणाचार्य ने उनको अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया। ये श्लोक का अर्थ मैंने आपको बताया है। दोस्तों, कहां से यह प्रश्न आ गया कि एकलव्य को निषाद कुलोत्पन्न अर्थात हीन कुलोत्पन्न होने के कारण उनका अंगूठा गुरु दक्षिणा में जो है गुरु द्रोणाचार्य ने मांग लिया था? ये यहां पर महाभारत में जितने भी एकलव्य के गुरु दक्षिणा से संबंधित जो किस्सा आया है, जो आख्यान आया है, वो पूरा का पूरा मिलावटी है। वो आख्यान जातिवादी पंडे पुजारियों ने प्राचीन महाभारत में जातिवाद सिद्ध करने के लिए और ब्राह्मणों को बदनाम करने के लिए, उनको क्रूर कर्मा दिखाने के लिए ये सारी की सारी मिलावट जातिवादी पंडे पुजारियों ने की है। क्योंकि कोई भी गुरु, ये सामान्य बात मैं बता रहा हूं, अपने किसी भी शिष्य को हानि नहीं पहुंचा सकता और उसका अंगूठा तो कभी भी गुरु दक्षिणा में नहीं मांग सकता। इसीलिए गुरु दक्षिणा में जो अंगूठे की बात आई है, जो ये आख्यान है एकलव्य का, ये निश्चित रूप से मिलावटी है। और जो कोई ये कहे कि सूत पुत्र कर्ण सूत पुत्र नहीं था, वो क्षत्रिय पुत्र था, ये मैं भी मानता हूं, तो आप एकलव्य को भी निषाद कुलोत्पन्न नहीं मान सकते, क्योंकि देवश्रवा जो वासुदेव के भाई थे, उनका पुत्र एकलव्य था, अर्थात श्री कृष्ण का चचेरा भाई एकलव्य हुआ। दोस्तों, ब्रह्म पुराण में भी इस प्रकार की पूरा का पूरा एक प्रकरण आया है कि देवश्रोवा का पुत्र एकलव्य जो कृष्ण का चचेरा भाई था, अर्थात वो भी क्षत्रिय कुलोत्पन्न था। तो ऐसा यदि कोई कहे कि उनको नीच कुलोत्पन्न के कारण उनका अंगूठा मांग लिया, ये सारा का सारा मिलावट का आख्यान है। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। ये सारी की सारी मिलावट जातिवाद सिद्ध करने के लिए जातिवादी पंडे पुजारियों ने महाभारत में मिलाई है। ऐसी मिलावट रामायण में भी हुई है, जिनका पर्दाफाश मैंने रामायण की वीडियो में किया था। ये श्लोक यहां पर निश्चित रूप से सिद्ध करता है कि गुरु द्रोणाचार्य के पास सभी प्रकार के शिष्य अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा लेने के लिए आते थे।
हाँ, इतना अवश्य है कि गुरु द्रोणाचार्य किसी को भी अपने शिष्य नहीं स्वीकार करते थे, उसकी योग्यता के आधार पर उसको अपना शिष्य स्वीकार करते थे। आपको यदि ये श्लोक महाभारत से मिल जाए और ये जानकारी ठीक लगे तो आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर जरूर करिए, वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल थैंक्स भारत चैनल आपका अपना यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें और करावें। धन्यवाद। जय श्री राम। नमस्ते जी।